ओम शांति। 8 जनवरी। शिव बाबा योगेश्वर स्वयं आकर हमें योग सिखाते हैं। इस योग से ही आत्मा पावन बनती है। बिना इस योग बल के कोई भी पावन नहीं बन सकता। इस योग बल से ही हम गुणवान भी बनते हैं, बहुत शक्तिशाली भी बन जाते हैं। इससे हमारे जन्म जन्म के विकर्म भी नष्ट हो जाते हैं, हमारा जीवन बहुत सुखी भी हो जाता है और हम बहुत बहुत पुण्य आत्मा भी बन जाते हैं। ये योग सचमुच बहुत निराला है। भक्ति में भी देखो, आप मनुष्य जो योग सिखाते हैं उनको भी देखो। किसी का भी योग निराकार परमात्मा से नहीं है, देहधारियों से है। कोई अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, कर नहीं पाते। थोड़ी बहुत देर लाखों में कोई एक दो व्यक्ति कर पाता है। शिव बाबा ने स्वयं ऐसा योग सिखाया। तुम आत्माएं निराकार और मैं भी निराकार, दोनों का कनेक्शन जुड़ जाए, निराकार टू निराकार, तो आत्मा पावन बन जाएगी। आत्मा की सारी इम्प्योरिटी नष्ट हो जाएगी। यही हमारा सबसे सुंदर सब्जेक्ट है। कुछ के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है। किसी का योग बल बहुत कम है, लेकिन जो बहुत अच्छे तपस्वी हैं, जो बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं, जो एकांत प्रिय हैं, जिन्होंने बहुत त्याग कर दिया है, व्यर्थ की इच्छाओं का त्याग, कामनाओं का त्याग, वासनाओं का त्याग, तेरे मेरे का त्याग, उनके लिए ये योग परम आनंद का, सुखकारी होने का सुंदर आधार बन जाता है। तो हम इस योग अभ्यास पर बहुत ही ध्यान दें। वे हमारे परम पिता भी हैं, परम शिक्षक भी हैं और परम सद्गुरु भी हैं। तीनों ही रूप से हमें उन्हें याद करना है। ये हमें नसा रहे, हम भगवान के बच्चे हैं, वो मेरा पिता है, अधिकार है उस पर, उसका सब कुछ हमारा है, हम उसकी पालना में पल रहे हैं। ये है उसकी रियल याद। वो हमारा परम शिक्षक, उसने आकर हमें सत्य ज्ञान दिया है। स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आया, हम गॉडली स्टूडेंट हो गए। इस नशे में रहना, पढ़ाई पे ध्यान देना, ये है शिक्षक की याद। सदगुरु बनकर आया वो हमारा, उसने गति सदगति का मार्ग बता दिया, हमारा जीवन सरल कर दिया, मुक्ति जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बना दिया। उसने अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रख दिया, हमारे ऊपर वरदानों की बरसात कर दी। ये है परम सदगुरु की याद। तो हम चिंतन के द्वारा, स्वमन के द्वारा, तीनों स्वरूप से उसको याद भी करें और समय दें अपने को, एकांतवासी थोड़ा बने, बैठकर भी योग लगाएं, कर्मों में भी योग लगाएं, तो आत्मा पावन बनती जाएगी। तो बाबा बहुत अच्छी बात कहते हैं, ये जो वैश्याएं हैं, तुम इनकी भी सेवा करो और इस क्षेत्र की भी। कई महिलाएं बाबा की बच्ची बन चुकी हैं, उन्होंने वो कार्य छोड़ दिया है। बाबा कह रहे हैं जो अच्छी माताएं हैं, बहुत पवित्र हैं, निर्मोही हैं, वो उनसे कांटेक्ट करें, उनको जाकर ज्ञान दें। वो भी उस जीवन से दुखी हो जाती हैं, वो बहुत अच्छी तरह ज्ञान समझेंगी कि इस समय कैसे स्वयं भगवान ब्रह्मा के तन में आकर मनुष्य को पतित से पावन बना रहा है। तुम भी बनो तो उनका जीवन भी श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि उनमें से भी कई आत्माएं देवकुल की हैं, पथभ्रष्ट हो गई हैं, बुरे संग में गलत मार्ग पे चली गई हैं। वासनाओं की तो कलयुग के अंत में अति है ही, लेकिन हमें पुनः उनको ठिकाने पर लाना, ये हमारा परम कर्तव्य है। बाबा ने ये काम भी हम सबको दिया है। माताएं इस पर विशेष ध्यान देंगी। गणिकाओं की सेवा के लिए बाबा कह रहे हैं, किन्नरों की सेवा का अभियान भी अब प्रारंभ हो रहा है। एक दो किन्नर ही ज्ञान में आई हैं और वो इस अभियान को आगे बढ़ा रही हैं, अब बढ़ेंगी। इन आत्माओं का जल्दी कल्याण होगा, क्योंकि ये अपेक्षाकृत अच्छी होती हैं। तो बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छी वरदान में बात है, इसका हम अभ्यास करेंगे एकांत में। 1 मिनट के लिए भी किसी पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाओ,
तो संसार में तुम्हारे बहुत ही सुंदर वाइब्रेशंस फैलने लगेंगे। कभी बिल्कुल निराकार स्थिति में 1-2 मिनट के लिए, तो कभी बाबा के साथ बीज रूप स्थिति में 2-4 मिनट के लिए, कभी अपने पावरफुल फरिश्ते स्वरूप में, तो कभी लाइट हाउस माइट हाउस के स्वरूप में हम अच्छे स्वमान में भी स्थित हो सकते हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। इनसे भी चारों ओर बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशंस हमारे फैलने लगते हैं। इनसे दूसरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होगा। हम जिसको दृष्टि देंगे उसको भिन्न-भिन्न तरह के सुंदर अनुभव रहेंगे। ब्रह्मचारी वो है, बाबा ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मचारी भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य को तो लोग जानते हैं, लेकिन सच्चा ब्रह्मचारी वो जो ब्रह्मा का आचरण करे, उसको फॉलो करे, ब्रह्मा के पद चिन्हों पर चले, जैसे उन्होंने त्याग तपस्या सेवा की वैसा ही करें। तो बाबा कह रहे हैं सच्चा ब्रह्मचारी वो है जिसके हर बोल और हर संकल्प से पवित्र वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हों। तो आज हम ये अभ्यास करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मुझसे चारों ओर पवित्र वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। साथ साथ अपनी पवित्रता की स्थिति को बढ़ाने के लिए सब आत्माएं हैं ये प्रैक्टिस बहुत करेंगे। देखिए ये बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिस है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, केवल ध्यान देने की बात है। 5 बार आप कभी भी इसकी प्रैक्टिस कर लिया करो। आपके चारों ओर जो सब हैं वे आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, देवकुल की आत्माएं हैं। इसे वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पवित्र वाइब्रेशंस फैलाएंगे और शिव बाबा मेरा परम पिता, परम शिक्षक और परम सदगुरु है, इस नशे में भी रहेंगे। अपनी याद को इन तीनों स्वरूपों में हम बदलेंगे तो हमारी स्थिति बहुत नशे की हो जाएगी, स्वमन की हो जाएगी। हमारे आसपास वाले लोगों को भी इसका आभास होगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.